हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले, तो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से नेविगेशन बार, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार विद द टेलविन सीएसएस ऐड कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे रिएक्ट जेएस के अंदर। सो देखिए, बेसिकली हमारे लास्ट सेशन के अंदर हमने क्या किया था, तो हमने हमारे डेटा को डिस्प्ले करवाया था, क्यूआर लिंक्स के डेटा को। तब हमने एक नॉर्मल टेबल लिया था। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने कुछ क्लासेस टेलविन सीएसएस के अप्लाई करके रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये क्लास देख पा रहे हो। उसके बाद हमने एक हेडिंग दे दिया है लाइक माई क्यूआर लिंक्स करके। उसके बाद ये सारे क्लास हमने यहाँ पे अप्लाई करके रखे हुए। इससे क्या हो गया, तो इससे हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से हमें डिस्प्ले हो रहा है। एंड दैट लुक फाइन। ये प्रॉपरली मुझे डिस्प्ले हो रहा है, अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आपको ये डिजाइन पूरी चाहिए कि हमने किस तरीके से ये डिजाइन किया है, एज वेल एज हम आज के सेशन के अंदर भी जो चीजें दिखाने वाले उसकी डिजाइन भी अगर आपको चाहिए, तो हमारी टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दे के रखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक नेविगेशन बार क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ। लाइक उसको नेम दे देते हैं न्यू बार डॉट जेएसएक्स। हम सिंपली यहाँ पे आर एफ सी करके एक कंपोनेंट बना लेते हैं। एंड देन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है, ये वाला मेरा जो रहने वाला है, दैट इज अ नेविगेशन बार। सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक न्यू टैग का यूज करने वाला हूँ। ओके। सो बेसिकली जब भी मुझे नेविगेशन बार क्रिएट करना है, तो हम न्यू टैग का यहाँ पे यूज करते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक क्लास नेम दे देता हूँ। लाइक मुझे क्या करना है, मुझे इसका जो बीजी है वो दे देना है लाइक ग्रे। एंड 800 अराउंड में रख देता हूँ ताकि मेरी डार्क बने। देन मुझे इसका पैडिंग जो रखना है, लाइक मैं P4 रख देता हूँ, पैडिंग मैंने 4 कर दिया है। एंड मुझे इस पर्टिकुलर नेविगेशन बार को क्या करना है, मुझे शैडो ऐड करना है। तो शैडो डॉट एम डी, आपको एल जी शैडो देना है, आप एल जी शैडो दे सकते हो। सो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट मुझे एक कंटेनर क्रिएट करना है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिवीजन। एंड डिवीजन देने के बाद यहाँ पे एक दे देते हैं क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर हम दे देते हैं कंटेनर, ये डिफॉल्ट क्लास है मेरा। सो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। यहाँ पे चलिए, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी। सो कंटेनर यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है। अब ये मेरा डिफॉल्ट क्लास है टेलविन सीएसएस का। सो नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, कंटेनर तो हो गया, मैं इसको देता हूँ एम एक्स ऑटो ताकि ये सेंटर में हो जाए मेरी। देन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्लेक्स। एंड देन मैं कर देता हूँ इसको जस्टिफाई बिटवीन कर देता हूँ, ताकि मेरा जो स्पेसिंग है वो प्रॉपरली क्रिएट हो पाए। अगर मेरे टैक्स बड़े हैं, दूसरे टैक्स छोटे हैं, तो वो जस्टिफाई बिटवीन अगर मैं करता हूँ तो वो प्रॉपरली सेट हो जाएगा। एंड एक और चीज मैं कर देता हूँ, दैट इज आइटम सेंटर। ये चीज मैंने यहाँ पे कर दी है मेरे पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर। नो, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऐड करना है मेरा लोगो। ओके। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोगो ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कमेंट कर दी है। एंड कमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सो लोगो के लिए मुझे क्या करना है, मुझे लिंक क्रिएट करनी है। तो हम रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से ले लेंगे लिंक। यहाँ पे हम ए एच रेफ नहीं देने वाले हैं, यहाँ पे हम लिंक का यूज करने वाले हैं। एंड मैं टू कर देता हूँ। टू करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लैश करके मैं कर देता हूँ डैशबोर्ड। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो भी रूट है वो रूट हम यहाँ पे दे देंगे। हमारा प्रोटेक्टेड रूट जो है, वो वाला रूट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे दिया है। एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ। एंड इन बिटवीन मुझे लिंक के अंदर कुछ टेक्स्ट करने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्यू आर जनरेटर। ओके। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। एंड क्लास नेम, अब इसका क्लास नेम मैं दे देता हूँ टेक्स्ट हाइफन व्हाइट। मुझे व्हाइट कलर के टेक्स्ट चाहिए। एंड मुझे लास्ट टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट हाइफन एक्सेल ले लेता हूँ। एंड दूसरी चीज मुझे चाहिए, मेरा फॉन्ट मुझे बोल्ड चाहिए, सो फॉन्ट को मैं कर देता हूँ बोल्ड। दैट इज इनफ फॉर मी। तो यहाँ पे मेरा लोगो जो है वो क्रिएट हो चुका है। नाउ अब मुझे दूसरी चीज क्या करनी है, सो दूसरी चीज मुझे ये करनी है कि मुझे यहाँ पे एक मेनू क्रिएट करना है। एंड ये वाला जो मेनू है वो मेरा रहने वाला है डेस्कटॉप मेनू। कुछ इस तरीके से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से हम डेस्कटॉप मेनू ले लेंगे। एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूएल। यूएल लेने के बाद उसको मैं कर देता हूँ क्लास नेम। क्लास नेम में दे देता हूँ लाइक, आप इसको कोई भी दे सकते हो। लाइक हम दे देते हैं बेसिकली हिडन। देन
अगर मेरी एमडी साइज है तो मैं इसको कर दूंगा फ्लेक्स। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरी स्मॉल साइज है तो मेरा डेस्कटॉप मेनू क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। अगर मेरी एमडी या उसके ऊपर की कोई भी साइज है तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्लेक्स मेनू मुझे देगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जितने भी मेरी चीजें आने वाली है उसके अंदर जो भी एल आने वाले हैं, उसको मुझे क्या करना है, मुझे उसको स्पेस देनी है। लाइक मैं दे देता हूँ x6 दे देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हो कि ये रिजर्व स्पेस मुझे क्रिएट करके देगा। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी मुझे टैक्स क्या चाहिए, टैक्स हाइफन में कर देता हूँ व्हाइट, यानी कि इसके अंदर जो भी टैक्स आएंगे उसका कलर मेरा रहने वाला है व्हाइट कलर। बेसिकली कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट कर दिया है यूएल। एंड नाउ एक बार ये जो मेरा मेनू है ना, इसको हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑल लिंक क्यूआर है उसके अंदर ऐड कर देते हैं अभी के लिए। एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यू बार। चलिए हम यहाँ पे न्यू बार ले लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से मैंने कर लिया। एंड चेक करते हैं एक बार हमारा ब्राउजर। सो यहाँ पे मेरा शो क्यूआर, अच्छा यहाँ पे हमारा लॉग आउट हो चुका है, तो एक बार लॉग इन कर लेते हैं। सो अगेन हमने यहाँ पे लॉग इन कर दिया है। एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ शो किया, तो देखिए मेरा यहाँ पे मेनू बार दिख रहा है कुछ, उसके अंदर कलर भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स दिस इज वर्किंग फाइन, अब तक ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बट नाउ अब यहाँ पे मुझे एक कंडीशन है कि ये जो मेरा मेनू है ना, वो मुझे लॉगिन के पेज के ऊपर नहीं दिखना चाहिए, मुझे रजिस्ट्रेशन के पेज के ऊपर नहीं दिखना चाहिए। मुझे कहाँ पे दिखना चाहिए, ये मेनू मुझे सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले होना चाहिए, मेरा जो भी प्रोटेक्टेड रूट है वहां पे ही डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस नेविगेशन बार को रिमूव कर देते हैं। चलिए हमने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। एंड हमारे पास यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड रूट है वहां पे आ जाते हैं। एंड प्रोटेक्टेड रूट के अंदर आने के बाद जहां पे हमने आउटलेट दिया है वहां पे रिटर्न के अंदर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न के अंदर मैं कुछ इस तरीके से ब्रैकेट दे देता हूँ सबसे पहले तो। सो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया है। एंड देन आउटलेट को डिक्लेयर करने से पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो आउटलेट है उससे पहले मेरी जो भी नेविगेशन बार है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड। ओके, अब इससे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे इसका कोई पेरेंट नहीं है, दोनों चाइल्ड है मेरे। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें एक पेरेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो नाउ कुछ इस तरीके से हो गया। एंड नाउ लेट्स सी अब ये किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए शो क्यूआर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अगर मैं लॉगिन के ऊपर जा रहा हूँ तो वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिंक क्यूआर करता हूँ तो उसके ऊपर भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स दिस इज वर्किंग फाइन। अगर मैं डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ वहां पे भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है, सारी चीजें मेरी प्रॉपरली वर्क कर रही है। सो यहाँ पे हमारा नेविगेशन बार जो है हमारे कंडीशन के हिसाब से, हमारे प्रोटेक्टेड रूट के हिसाब से हमने डिस्प्ले करवा दिया है। नाउ अब वापस आ जाते हैं एक बार हमारे नेविगेशन बार के अंदर, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एल आई क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक एल आई। एंड एल आई क्रिएट करने के बाद यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे भी क्या चाहिए, लिंक ही चाहिए। सो हमने यहाँ पे लिंक ले ली एंड टू कर देते हैं। टू करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लाइक मुझे क्या करना है, मुझे पहले जो चाहिए वो चाहिए डैशबोर्ड की लिंक। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डैशबोर्ड, जो कि आगे जाके हम उसका यूज कर सकते हैं, हमारी कितनी लिंक क्रिएट हुई है ये सारी चीजें हम वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो यहाँ पे हमने कर दिया लिंक टू करके हमने डैशबोर्ड कर दिया है। नाउ अब क्या करते हैं, सो एक स्टेप और हम आगे चले जाते हैं यहाँ पे। एंड उसके अंदर मुझे क्या लिखना है, मुझे टेक्स्ट लिखना है लाइक होम में लिख देता हूँ या फिर मैं लिख देता हूँ डैशबोर्ड। चलिए कुछ इस तरीके से हम दे देते हैं यहाँ पे। सो डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया है। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और लिंक चाहिए, दैट विल बी डिफरेंट, लेकिन इसके अंदर भी मुझे क्लास नेम चाहिए। लाइक मुझे इसके होवर के ऊपर कलर चेंज करवाना है। सो मैं क्लास नेम दे देता हूँ। एंड क्लास नेम देने के बाद में क्या कर देता हूँ, इसके होवर के ऊपर कलर चेंज करवा देता हूँ, टेक्स हाइफन ग्रे हाइफन। अब इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर मैं कलर थोड़ा सा लाइट ले लेता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया है 300 कलर ले लेता हूँ ग्रे का, या फिर 400 कलर मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। सो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। नाउ अब अब इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं, हमारे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के बाद मेरे पास जो दूसरा प्रोटेक्टेड रूट है वो कौन सा है मेरा, सो मेरे पास है लिंक क्यूआर। चलिए सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिंक क्यूआर, और यहाँ पे कर देता हूँ एड क्यूआर। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। देन मुझे एक और कॉपी इसकी चाहिए, सो मैंने एक और कॉपी यहाँ पे ले ली है। एंड उसके लिए मेरे पास क्या है, तो सो क्यूआर है। तो चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं सो क्यूआर। एंड यहाँ पे भी सेम वे लिस्ट क्यूआर कर देता हूँ मैं। सो यहाँ पे मेरा नेविगेशन बार एक बन के आ चुका है। लेट्स से देखिए मुझे यहाँ पे सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है, डैशबोर्ड, एड क्यूआर, लिस्ट क्यूआर।
सो मैं ऐड क्यूआर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा ऐड क्यूआर आ चुका है। मैं डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, डैशबोर्ड आ रहा है। मैं लिस्ट क्यूआर के ऊपर कर रहा हूँ तो लिस्ट क्यूआर, इट मीन्स वर्किंग फाइन, मेरा नेविगेशन बार प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है वो चेक करते हैं। सो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और मोबाइल के अंदर देखता हूँ, तो देखिए अब मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मेरा जो मेनू है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि हमने उसे क्या कर दिया था, हमने उसे कर दिया है हिडन। सो अब मुझे मेनू तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब मेरे मोबाइल के लिए मेनू क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं। सो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे एक बटन चाहिए जो कि वो मेरा बटन क्या करेगा, वो मेरा बटन डिस्प्ले हो सकता है कहाँ पे, ओपन है क्लोज है ये मुझे चेक करवाना है। इसके लिए मैं ओपन कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं कोई भी आइकॉन का यूज करना है तो आइकॉन का भी यूज कर सकता हूँ। सो नाउ सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, तो मुझे मेरे आइकॉन्स को ऐड करवाना है यहाँ पे। सो आइकॉन्स को ऐड करवाने के लिए मैं यहाँ पे करने वाला हूँ बर्न इंस्टॉल, एंड देन हम क्या करेंगे, उसके बाद मुझे आइकॉन को, जो भी मेरे आइकॉन्स ऐड करने हैं, दैट इज अ रिएक्ट आइकॉन। सो मैं यहाँ पे करूंगा रिएक्ट हाइफन आइकॉन्स, एंड हमने यहाँ पे कर दिया इंस्टॉल। तो देखिए यहाँ पे मेरे रिएक्ट आइकॉन इंस्टॉल हो जाएगा। अब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका था, तो मुझे वापस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये मुझे दिखा देगा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। सो नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक बटन डिस्प्ले करवाना है, एंड वो मुझे कहाँ पे करवाना है, मेरे यूएल के बाद। ओके, ये खास आपको याद रखना है, आपका बटन कहाँ पे आएगा। सो मेरे यूएल के बाद आएगा, एंड इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं मोबाइल मेनू बटन। ये जो मेरा मोबाइल मेनू का है वो बटन रहने वाला है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बटन। चलिए हमने यहाँ पे ले लिया बटन। अब बटन लेने के बाद हम क्या करते हैं, बटन लेने के बाद मुझे उसके अंदर कुछ मैसेज पास करवाना है, ये वो ओपन है या क्लोज है वो चेक करवाना है। तो देखिए डिफॉल्ट मेरा क्या रहेगा, डिफॉल्ट मेरा जो है वो मेनू जो रहने वाला है वो क्लोज रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक यूस्टेट को क्रिएट कर देते हैं। एंड यूस्टेट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लेता हूँ, इज ओपन कॉमा सेट इज ओपन, ओके, इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या दे दी, मैंने फॉल्स दे दी। ओके, सो हमने यहाँ पे बुलियन वैल्यू यहाँ पे सेट करवा दी है, मैंने इसकी वैल्यू दे दी फॉल्स। नो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास बटन है उस बटन के अंदर अगेन आ जाते हैं। एंड बटन के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन किस तरीके से चेक करेंगे, तो सिंपली कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाना है आपको। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है इज ओपन, यानी कि इज ओपन की वैल्यू अगर मुझे ट्रू मिल रही है, तो यहाँ पे हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर यूज हो रहा है। सो हमने कर दिया अगर मुझे मिल रही है इज ओपन की वैल्यू ट्रू। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं एक आइकॉन यूज करने वाला हूँ लाइक फा टाइम्स। ओके, क्या यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, फा टाइम्स को यूज करने वाला हूँ। एंड अब ये वाला जो आइकॉन है वो मुझे अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको करवाना पड़ेगा इंपोर्ट। ओके, सो नाउ अब इंपोर्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे जाना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, फा टाइम्स, एंड देन फ्रॉम करके यहाँ पे मुझे इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा लिखने के बाद रिएक्ट हाइफन, उसके बाद हमने जो इंस्टॉल किया है वो आइकॉन स्लैश फा। अब फा क्या है, तो फॉन्ट अवसम, फॉन्ट अवसम के जो आइकॉन्स है वो रिएक्ट आइकन के साथ हम यूज कर सकते हैं। एंड देन अगर मेरे पास दूसरी कंडीशन अगर आती है कि ये मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यूज करना है फा, एंड देन मेरे पास ऑप्शन है बार्स। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ बार्स, यानी कि अगर मेरा मेनू ओपन नहीं है तो मुझे जो बार्स, थ्री लाइंस जो हमें डिस्प्ले होती है वो मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे बटन क्रिएट कर लिया। अब एक बार चेक करते हैं हमारे मेनू के अंदर, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे मुझे कुछ डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अब इसके अंदर मुझे सारी कंडीशन और ये सारी चीजें सेट करवानी है। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, अभी हमने इसका सिर्फ स्टेट किया हुआ है। नाउ अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद अगेन इस बटन के अंदर सबसे पहली चीज मैं जो करने वाला हूँ वो है मेरा क्लास नेम। सो क्लास नेम सबसे पहले टेक्स्ट हाइफन वाइट, मुझे व्हाइट कलर के टेक्स्ट चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। एंड टेक्स्ट 2 एक्सएल में दे देता हूँ इसकी साइज। सो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया, लेट्स सी। तो अब देखिए मेरा यहाँ पे मेनू का आइकन दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा स्टेट चेंज हो जाना चाहिए, यानी कि वो क्या हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए ओपन।
ओके। सो नाउ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं कर देता हूँ ऑन क्लिक। ओके। अब ऑन क्लिक के ऊपर मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक के ऊपर मुझे कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर देना है, एंड कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, सेट इज ओपन, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो मेरी इज ओपन की जो वैल्यू है वो जो भी नहीं होगी वो, यानी कि अगर फॉल्स है तो हो जाएगा ट्रू, अगर ट्रू है तो हो जाएगा फॉल्स। तो कुछ इस तरीके से मैंने उसकी वैल्यू को सेट करवा दिया, एंड इसको कर देता हूँ मैं रिफ्रेश, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ, क्लिक करता हूँ कुछ इस तरीके से, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरा जो आइकॉन है वो अब चेंज हो रहा है। जब भी मैं इस मेनू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा आइकॉन चेंज हो रहा है, इट मीन्स दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, बट मेरा मेनू ओपन नहीं हो रहा है। अब मैंने मेनू अभी तक मोबाइल मेनू तो क्रिएट भी नहीं किया, तो मोबाइल मेनू क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अगेन हमने जो ये बटन बनाया है डिवीजन है, उस डिवीजन के नीचे आपको आ जाना है, एंड डिवीजन के नीचे आने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ मेरा मोबाइल मेनू, सो मैं कमेंट दे देता हूँ यहाँ पे, सो लाइक दिस मोबाइल मेनू मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंड मोबाइल मेनू लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कंडीशन चेक। सो कंडीशन कौन सी मेरी चेक होगी, सो मुझे क्या करना है, पहले तो करना है इज ओपन। ओके, तो अगर इज ओपन है, एंड करके मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वैल्यू को कर देंगे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पे है हमारे पास। सो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है, एंड नाउ अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, तो हम यूएल क्रिएट कर देते हैं। सो नाउ मेरा यूएल यहाँ पे आ गया। अब इस यूएल को मैं क्लास दे देता हूँ, लाइक ये वाला जो मेनू है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो एमडी या उससे ऊपर की साइज होगी, उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर हो जाएगा हिडन। ओके, सो सिंपल मेनू जो था वो स्मॉल साइज के अंदर हिडन हो रहा था, और ये वाला जो है वो एमडी या उससे ऊपर की साइज के अंदर हिडन हो जाएगा। नाउ अब इसका बैकग्राउंड मुझे कौन सा रखना है, सो मैं इसका बैकग्राउंड रखने वाला हूँ ग्रे, एंड ग्रे के अंदर हम कौन सा कर देते हैं, तो हमने 800 यूज किया तो वही 800 हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। देन मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका टेक्स्ट चाहिए, दैट इज अ वाइट कलर। सो नॉर्मल जो मेरा क्लास आ रहा है यहाँ पे वही मैं यूज करने वाला हूँ। देन मैं पैडिंग यूज करने वाला हूँ, सो मैं यहाँ पे P4 कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्पेस -y, एंड देन इसकी मैं कर लेता हूँ लाइक 4। ये एक मैंने क्लास यूज कर लिया, मुझे इसको क्या करना है, एब्सोल्यूट यूज करना है, एंड टॉप से अगर आप कुछ मार्जिन देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। लेफ्ट से मैं कर देता हूँ 0। इसकी विड्थ मेरी चाहिए मुझे फुल, सो मैं विड्थ इसकी कर देता हूँ फुल, एंड मुझे इसको शैडो भी देना है, सो मैं कर देता हूँ शैडो हाइफन एमडी। मुझे मीडियम साइज का शैडो चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो अब हमने जो भी यहाँ पे लिए थे मेनू, सेम मेनू मुझे चाहिए मेरे यूएल के अंदर भी, सो मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट थिंग तो मैं ये करने वाला हूँ, एंड जो क्लास नेम है वो अब मैं यहाँ से चेंज करने वाला हूँ, बिकॉज मोबाइल के अंदर हम होवर तो करवाने वाले नहीं है। सो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लास नेम को चेंज कर देते हैं। क्लास नेम किस तरीके से रहेगा, तो मेरा यहाँ पे रहने वाला है, पहला रहने वाला है ब्लॉक, बिकॉज मुझे क्या करना है, ब्लॉक डिस्प्ले करवाना है, एंड मुझे कर देना है py-2, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। अब ये वाला क्लास मुझे क्या करना है, ये वाला क्लास मुझे हर एक जगह पे अप्लाई करना है। ओके, सो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी उसको अप्लाई कर दिया, एंड मैंने उसे कर दिया यहाँ पे भी अप्लाई। सो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्लास अप्लाई हो चुका है, एंड देन एक और चीज जो मुझे करनी है वो क्या करनी है वो देखे, लेकिन मुझे ये सारी चीजें ना सारे मेनू के अंदर करनी है। सो नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ वो देखिए। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल की प्रेस करके एक, उसके बाद मैंने अल्टर की प्रेस करके एक और जगह पे क्लिक किया, और यहाँ पे भी क्लिक कर दिया, तो देखिए मुझे 3 जगह पे कर्सर दिख रहा है। अब ये आप VS कोड के अंदर एक शॉर्टकट है जिसका आप यूज कर सकते हो। एंड नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो ऑन क्लिक मेथड क्रिएट करता हूँ। ऑन क्लिक के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन हम बना देते हैं, एंड कॉल बैक फंक्शन बनाने के बाद इसके ऊपर भी क्या करते हैं, तो हमें सेट इज ओपन, इसको मुझे क्या करवा देना है, इसको मुझे करवा देना है फॉल्स। क्योंकि जब भी कोई मेनू के ऊपर मुझे मैं क्लिक करता हूं तो मेरा मेनू क्या हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। दैट इज माई सिंपलेस्ट कंडीशन, सो के मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो इस तरीके से मेरा मेनू तो बन के रेडी हो गया, यहाँ पे हमारा मोबाइल मेनू भी रेडी हो गया। लेट्स सी कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मेनू के ऊपर क्लिक किया, आप देखिए मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड क्यूआर लिस्ट क्यूआर दिख रहा है। चलिए मैं ऐड क्यूआर के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट करवा दिया, मेरा मेनू क्लोज हो गया। मैंने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया, मेरे डैशबोर्ड के ऊपर आ गया हूँ मैं।
मैंने लिस्ट क्यूआर के ऊपर क्लिक किया, मेरा लिस्ट क्यूआर भी डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ तो मेरा जो नॉर्मल मेनू है वो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। बट अब यहाँ पे एक चीज हो गई है मेरी। क्या हो गई है? मुझे यहाँ पे एक मेनू कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब ये डिस्प्ले क्यों हो रहा है? तो ये डिस्प्ले इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एमडी के अंदर हमने इसके ऊपर ये वाला जो बटन है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट वाइप दिया है, सारी चीजें दी है, लेकिन मैंने एमडी साइज के ऊपर इसको हिडन नहीं करवाया। सो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ हिडन। एंड हिडन करने के बाद एक बार वापस आ जाते हैं। तो देखिए अब मुझे यहाँ पे ये मेनू डिस्प्ले नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार रेडी हो चुका है विद द टेलविन सीएसएस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बना सकते हो और किस तरीके से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एज वेल एज हमने जैसे पहले भी बताया, अगर आपको ये जो कोड हमने किया है वो कोड अगर आपको चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज की डेट के अंदर हम उसको अपलोड कर देंगे। हमारा जो भी कोड है वो हम उसी चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।